नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन 7 जबरदस्त फूड्स के बारे में जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में वाकई कमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि डाइट इतनी जरूरी क्यों है, फिर कुछ चमत्कारी सब्जियों, फलों और अनाज पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी को प्री डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड शुगर को मैनेज करने में सबसे बड़ा रोल हमारे खाने का ही होता है। सच तो ये है कि अगर खानपान सही न हो तो दवाइयाँ भी बेअसर हो जाती हैं। तो चलिए अपनी लिस्ट शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सब्जियों की दुनिया में। यहाँ हम 3 ऐसी कमाल की सब्जियों की बात करेंगे। लिस्ट में सबसे पहला नाम है करेले का। हाँ, पता है स्वाद में कड़वा है, लेकिन सेहत के लिए इसके नतीजे बड़े मीठे होते हैं। करेला सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को ही नीचे नहीं लाता। इसकी असली खासियत यह है कि ये हमारे पैंक्रियाज यानी वो ऑर्गन जो इंसुलिन बनाता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये प्रॉब्लम की जड़ पर काम करता है। अब सवाल है, इसे इस्तेमाल कैसे करें? तो 3 आसान तरीके हैं। या तो इसकी सब्जी बनाकर खाइए, रोज एक छोटा ग्लास ताज़ा जूस पीजिए, या फिर इसका 5 ग्राम पाउडर पानी के साथ ले लीजिए। हमारी दूसरी जबरदस्त सब्जी है कद्दू, जिसे कई जगह सीताफल भी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये लगभग पूरे साल आपको आराम से मिल जाएगा। कद्दू कोई नई चीज नहीं है, इसे तो पारंपरिक दवाइयों में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब तो स्टडीज भी मानती हैं कि इसका फाइबर और इसमें मौजूद कुछ खास कंपाउंड्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत असरदार हैं। और इस सेक्शन की तीसरी और आखिरी सब्जी है भिंडी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार इसे खाना भी बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। एक और दिलचस्प बात, तुर्की की जो पारंपरिक चिकित्सा है ना, उसमें खास तौर पर भिंडी के बीजों को डायबिटीज की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और आज की मॉडर्न रिसर्च भी इस बात को सही मानती है। ठीक है, तो सब्जियों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं फलों की तरफ। अक्सर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज में फल नहीं खाने चाहिए, पर कुछ फल तो जैसे वरदान है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है जामुन। ये एक मौसमी फल है, तो जब भी इसका सीजन आए इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। जामुन की खासियत ये है कि सिर्फ इसका फल ही नहीं, बल्कि इसकी गुठली भी सोना है। इन दोनों में जैम्बोलिन और जैम्बोसिन नाम के कंपाउंड्स होते हैं, जो ब्लड में शुगर को धीरे धीरे रिलीज होने देते हैं और इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। ये कहावत तो हम सब ने बचपन से सुनी है ना? और हमारे अगले सुपरफूड पर ये एकदम सटीक बैठती है। जी हाँ, बात हो रही है सेब की। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। सेब का असली जादू, उसकी असली ताकत उसके छिलके में छिपे पॉलीफेनॉल्स में होती है। तो सबसे अहम नियम क्या है? सेब हमेशा पूरा खाना है, छिलके समेत। जैसे ही इसका जूस निकाला जाता है, सारा फाइबर निकल जाता है और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर बच जाती है, जो फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। चलिए अब अपनी आखिरी कैटेगरी की ओर चलते हैं। बात करते हैं कुछ छोटे छोटे बीजों और अनाज की, जिनमें बड़ी शक्ति छिपी हुई है। तो ये हैं चिया सीड्स। इन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड और सॉल्युबल फाइबर का खजाना माना जाता है। ये काम कैसे करते हैं, ये समझना बड़ा मज़ेदार है। जब हम चिया सीड्स खाते हैं तो ये पेट में पानी के साथ मिलकर एक जेल जैसा बना लेते हैं। ये जेल खाने में मौजूद शुगर और फैट को शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने देता है। नतीजा, ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता। और हमारी लिस्ट का 7वां और आखिरी सुपरफूड है ओट्स। दिन की एक हेल्दी शुरुआत के लिए इससे बेहतर शायद ही कुछ हो। लेकिन ओट्स के साथ एक बहुत बड़ा लेकिन जुड़ा है। हमेशा कच्चे सादे ओट्स ही चुनें। बाजार में जो रेडी टू कुक या मसाला ओट्स मिलते हैं ना, उनमें अक्सर ट्रांस फैट और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिनसे बचना ही समझदारी है। अच्छा, इन 7 प्राकृतिक चीज़ों के अलावा जो सोर्स मटेरियल है, उसमें एक बने बनाए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का भी जिक्र किया गया है। सॉस में डाबर जामुन नीम करेला जूस का जिक्र है। जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है, इसमें जामुन, नीम और करेला हैं। और दावा ये है कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल का तरीका भी साफ साफ बताया गया है। 10 से 20 ml जूस को लगभग 100 ml पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पीना होता है। तो हमने 7 जबरदस्त फूड्स के बारे में जान लिया।
अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए एक आखिरी बार इन सातों नामों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। करेला, जामुन, कद्दू, भिंडी, सेब, चिया बीज और ओट्स, इन्हें याद रखिएगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन 7 चीज़ों में से वो कौन सी एक चीज़ है जिसे अपनी डाइट में शामिल करके एक अच्छी और सेहतमंद शुरुआत की जा सकती है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा।